हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप, नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहे हैं जो कि 16 जून से स्टार्ट होगा। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। ऑल्दो जो अलाइड एग्जामिनेशन है पहले काफी ज्यादा रेगुलर बेसिस पे हुआ था 2021 में, फिर कोरोना काल की वजह से थोड़ा एक गैप आया और फिर 2024 में उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। 25 में अभी उसका रिजल्ट आउट हुआ है जिसके अंदर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज चल रही है। जल्दी उसमें फाइनल रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। तो अब से अलाइड एग्जामिनेशन क्योंकि इतने बड़े बैकलॉग में क्या है कि वैकेंसीज काफी ज्यादा अब पेंडिंग है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि अब फिर से ये रेगुलर जैसे अगले साल फिर से अलाइड का एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। नायब तहसीलदार जो कि हर 2 साल में कंडक्ट किया ही जा रहा है, 2022 में कंडक्ट किया गया था, 24 में काफी एक्सपेक्टेड था, डिले हो गया, अभी 25 में भी गवर्नमेंट की पेंडिंग नोटिफिकेशन है कि नायब तहसीलदार का भी पेपर आएगा। एनटी और अलाइड एग्जामिनेशन की ब्यूटी क्या है कि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। मेंस में जनरल स्टडीज उतना हैवी नहीं है जितना एचएस के अंदर पूछा जाता है। इसमें अगर आपको बेसिक प्रीलिम्स लेवल पे जीएस की अच्छी समझ है और मेंस के अंदर अगर हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपका कमांड है, जीएस उतना स्ट्रांग नहीं चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपकी कमांड है और प्राइमरली हिंदी में कमांड, क्योंकि इस बार भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने अलाइड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए मेंस के अंदर, लेकिन उन्होंने हिंदी से ज्यादा जीएस के ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी जो एचएस के अंदर भी इंटरव्यू देकर आए हैं, इस तरह के कई सारे विद्यार्थी, उन्होंने भी जो है इसके अंदर थोड़ा स्ट्रगल किया है। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो आपका एनटी अलाइड एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में निकलता है। पहले भी हमारे अलाइड के अंदर काफी ज्यादा सिलेक्शन थे, एनटी के अंदर बहुत सारे सिलेक्शन थे और क्लासरूम स्टूडेंट्स काफी सारे थे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में एनटी को निकाला है। ऐसा जो लोगों को लगता है कि एचएस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन बड़ा एग्जामिनेशन है, बड़ा टारगेट है, क्योंकि जेन्युइनली एचएस और आईएएस में मैं कई बार स्ट्रेटेजी बनाता तो हूं कि 1 साल में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हो नहीं पाता किसी से, क्योंकि उतना ज्यादा डिसिप्लिन और हार्डवर्क लगातार 1 साल तक करते रहना जेन्युइनली संभव नहीं है, इसलिए वो 2-3 साल की गेम है। एनटी अलाइड ऐसे नहीं है, ये 6 महीने 8 महीने 1-1 साल में भी निकल जाते हैं। इसीलिए ये नया बैच अनाउंस किया जा रहा है जो कि 16 जून से स्टार्ट होगा। तो इस बैच की ब्यूटी क्या है, 5 महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होता है। डेली बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों डेली बेसिस पे सुबह और शाम जीएस की क्लासेस चलती हैं। एक बार जीएस 3.5 महीने में खत्म होता है तो फिर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मेंस में पूछा जाता है, उनको भी कवर किया जाता है। देखिए इस साल पटवारी का पेपर भी एक्सपेक्टेड है कि आएगा अगले साल, और इस तरह के कई सारे पेपर जैसे पंचायत सेक्रेटरीट का पेपर है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम एनटी अलाइड की तैयारी करें, अपार्ट फ्रॉम एचएस एग्जामिनेशन, आपके हिमाचल में कोई और एग्जाम नहीं रुकेगा, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन आपके लिए इजी टू क्वालिफाई होंगे। इस तरह के ये बैचेस है, क्योंकि इसमें हमारी मेन स्ट्रीम आईएएस और एचएस की फैकल्टीज ही पढ़ाती है, अच्छे स्टैंडर्ड पे इनको पढ़ाया जाता है। तो निश्चिंत रहिए बिल्कुल, आप इन बैचेस के बाद आप एचएस को छोड़कर कोई भी पेपर हिमाचल में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, क्योंकि नायब तहसीलदार में इंटरव्यू है, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेंस के अंदर क्योंकि लैंग्वेज एक सब्सटेंशियल पोर्शन कैरी करते हैं, लैंग्वेजेस भी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्राइमरीली 3 एरियाज होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर जनरल स्टडीज हो, चाहे नायब तहसीलदार के अंदर जनरल स्टडीज हो। नायब तहसीलदार में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, अलाइड एग्जामिनेशन में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल स्टडीज के अलाइड एग्जामिनेशन में अकेले अगर आप देखोगे तो 80 सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। नायब तहसीलदार के अंदर 40 सवाल जनरल स्टडीज से आते हैं। ऐसे ही एचपीजीके आपके सिलेबस का एक पार्ट है। एचपीजीके नायब तहसीलदार के अलाइड एग्जामिनेशन में 60 सवाल आते हैं, नायब तहसीलदार में 30 सवाल आते हैं। फिर एक पोर्शन है करंट अफेयर। करंट अफेयर अलाइड एग्जामिनेशन में अगेन 60 क्वेश्चन आते हैं और एनटी अलाइड के अंदर 40 सवाल जो है, 50 सवाल कमीशन बोलते हैं लेकिन 50 आते नहीं, 40 के आसपास इसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जीएस के अंदर और एचपीजीके के अंदर। करंट अफेयर डेली बेसिस पे कृति मैडम आपको लाइव पढ़ाती ही है, वो हम लोग आपको कवर करके देते हैं। ये आपके पेड बैचेस के अंदर होगा। तो प्रीलिम्स और मेंस एनटी अलाइड का एक ही तरह का पैटर्न है, जीएस और एचपीजीके बेस्ड पैटर्न है, वो हम आप लोगों को पढ़ा के देंगे। तो ये जो बैच है इसमें प्रीलिम्स पूरा कवर करवाना है, मेंस पूरा कवर करवाना है। मेंस में स्पेशल फोकस रहेगा हमारी भाषा अंग्रेजी के ऊपर और स्पेशल फोकस होगा हिंदी के ऊपर, क्योंकि ये हिंदी काफी ज्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करती है। ऐसे ही नोट्स दिए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। जब आपकी क्लासेस चलती है तो क्लास टेस्ट का प्रोविजन भी है, नए टेस्ट होते हैं, वीकली क्लास टेस्ट भी आप लोगों को दिए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर दी जाती है क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव रहती है इस तरह के एग्जामिनेशन में। ऐसे ही लाइव क्रैश कोर्स जब मेंस एग्जामिनेशन आता है, पिछली बार भी हमने लाइव क्रैश कोर्स लाया था, 1466 बच्चे इसके अंदर थे। तो ये लाइव क्रैश कोर्स हमारे पेड स्टूडेंट ही थे मैक्सिमम में, उनको दिया जाता है ताकि उनका वैल्यू एडिशन हो पाए। इसमें हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, पूरा जीएस पढ़ाया जाता है और लास्ट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसके अंदर रहता है। तो इस तरह का ये एनटी अलाइड के बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहते हैं। फीस इसकी सन 2021 से जब से हम चलाते एक ही फीस रखी 12,500।
2 सब्जेक्ट पर डे, 5 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है। मॉर्निंग स्लॉट में ज्योग्राफी शुरू होगा, इवनिंग स्लॉट में एचपी के कवर होगा, उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, अगला सब्जेक्ट एचपी के कवर हो जाएगा, तो उसके बाद साइंस एनवायरमेंट, ऐसे तो 3.5 महीने में जीएस, उसके बाद आपका लैंग्वेजेस के पोर्शन को करवाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग रिकॉर्डिंग्स है, अलग अलग तरीके से दोनों को पढ़ाया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की रिकॉर्डेड डेमोस को देखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले डेमो लेक्चर्स को देखेंगे। तो इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही कवर करवाएंगे आपके, राइट। इसके अलावा बैच से जुड़ी हुई और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आप उन पर कॉल करके एक बार अपनी कॉल अगर मेरे से बात करनी, मेरे से शेड्यूल करवा लीजिए, और अगर काउंसलर से बात करनी है तो काउंसलिंग टीम से आप बात कर सकते हैं। एक चीज आपने समझनी है कि पेपर रिलेटिवली आसान है ये एचएस के कंपैरेटिवली, तो अगर किसी को लगता है कि उतना ज्यादा टाइम नहीं देना है प्रिपरेशन में, जल्दी से जॉब में एंटर करना है और हिमाचल में और एग्जामिनेशन भी इस साल या अगले साल निकलेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं आप इस बैचेस के माध्यम से फिट इन हो सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।